Discover Python wonders in video 16. Join the Finally party. It's coding time. Hit play, buckle up and let the programming adventure begin. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एरर हैंडलिंग के बारे में, जहां पे हमने देखा था कि हम यूज करते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का। आज हम पढ़ेंगे एक और चीज जो कि पार्ट है एरर हैंडलिंग का। उसका नाम है फाइनली क्लाउज। सो फाइनली कीवर्ड जैसे कि ये पार्ट है तो ट्राई एंड एक्सेप्ट के एंड में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब फाइनली का क्या रहता है कि अगर ट्राई एग्जीक्यूट होगा फाइनली तब भी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है फाइनली तब भी एग्जीक्यूट होता है, यानी कि दोनों केसेस में होगा, ट्राई के साथ भी और एक्सेप्ट के साथ भी। अब देख लेते हैं हम इसका सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या आएगा, सबसे पहले ट्राई एंड कॉलन का यूज करते हैं, इंडेंटेशन में हम वो भी स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हमें लगता है कि एरर आ सकता है, जो कि पहले भी वीडियो में हमने बताया था। एक्सेप्ट ब्लॉक में जाता है वो, मतलब एरर का सोल्यूशन जो भी आपने देना होता है एरर की जगह, कि हमको वो दिखाए और हमारा जो कोड है वो क्रैश ना कर जाए, प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए। देन आता है फाइनली कीवर्ड, तो जो आज हम मेन पढ़ रहे हैं। तो फाइनली लगाते हैं और वो वाला कोड लिखते हैं जो कि हर सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो। देन यहाँ पे लिखा भी है कि द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड irrespective of the outcomes of try except else block. One of the important use cases of finally block is in a function which returns a value. एक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, यूज केस वही है फाइनली कीवर्ड का। ठीक है, तो अभी हम आपको एक कोड के माध्यम से समझाएंगे, कोड करके समझाएंगे कि कैसे फाइनली कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, बट आप इसको पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो हम जो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आप उसको भी देख के समझ सकते हो। देन चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट पे। तो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो हम ये अभी एक कोड लिखेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में ही, और आप लोगों को दिखाएंगे कि फाइनली कीवर्ड जब ट्राई रन होता है तब भी चलता है एंड एक्सेप्ट ब्लॉक रन होता है तब भी चलता है। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, आज उसमें दे दी 1 2 3 4 5 6 एंड देन आई उसमें मैंने एंटर करा दिया इंडेक्स नंबर। तो मेरे को क्या प्रिंट करवाना है कि उस इंडेक्स पे लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए, तो मैं प्रिंट एल आई लिख दूंगी एंड देन एक्सेप्ट में मैं दे दूंगी जो भी सम एरर अकर्ड। तो अभी क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे सम एरर अकर्ड। देन आ जाएगा हमारा फाइनली ब्लॉक, जो कि मैंने बोला है कि रिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट चलता है। तो फाइनली में मैं जो भी वो भी स्टेटमेंट दे दूंगी जो मेरे को ट्राई चले तब भी चले, फाइन एक्सेप्ट चले तब भी चले, मतलब कि उसमें फर्क ना पड़े, कुछ भी जो मैं अपने कोड का पार्ट रन कराना चाहती हूँ। तो मैंने करा दिया यहाँ पे फिलहाल आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो जब मैं इसको रन करूंगी और इंडेक्स डाल देती हूँ 0, क्योंकि मेरे को सबसे पहले दिखाने कि ट्राई ब्लॉक चल रहा है तब भी ये चल रहा है। तो ये चल गया ट्राई ब्लॉक के साथ। अभी अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालूंगी आउट ऑफ रेंज, लाइक कि मेरे को भाई एरर दिखाना, तो यही हो सकता है अगर आउट ऑफ रेंज डाल देती हूँ मैं तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 6, तो क्या आया सम एरर रकड एंड ये फिर भी चला। अब क्या है कि कुछ महान हस्तियां होती हैं महान हस्तियां क्या होती है, हमारे वर्गीय भी होते हैं जो ऐसा सोच लेते हैं कि मुझे फाइनली कीवर्ड यूज करने की क्या ही जरूरत है, फाइनली क्लाउज यूज क्यों ही करूं मैं, जब मैं फाइनली को हटा के ऐसे भी प्रिंट स्टेटमेंट में ये लिखूंगी तब भी ये चल जाएगा ट्राई एक्सेप्ट के अलावा भी, मतलब साथ भी। तो क्या है जब मैं इसको रन करूंगी एंड अगेन 0 डालती हूँ तो देखो यही सेम चीज करने वाला है ना। तो मतलब ये आ सकता है, लेकिन अब क्या है कि क्या ऐसे रीजंस है कि फाइनली क्लाउज की हमें नीड पड़ती है, यूज केसेस देख ले हम तो इसका यूज तब होता है जब हमको सेम चीज को फंक्शन के अंदर रैप करना होता है, या हम फंक्शन के अंदर इसको रैप कर देते हैं। देखो इस कोड को मैं फंक्शन के अंदर रैप कर रही हूँ, मैंने एक फंक्शन बना दिया हेलो, देन उसी में मैंने इसको रैप कर दिया एंड लास्ट में एक वेरिएबल बनाया एंड देन वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैंने हेलो को, यानी कॉल कर दिया एंड देन मैंने प्रिंट करवा दिया एक्स को। तो अब क्या है कि देखो मैंने वही रहने दिया और फंक्शन क्या कर देगा, ट्राई चलेगा रिटर्न कर दिया उसने 1 और एक्सेप्ट चलेगा तो रिटर्न कर दिया उसने 0, है ना। तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने प्रिंट एक्स क्यों करवाया, कि जब मैंने रिटर्न किया वो उसको प्रिंट करते हैं, है ना। तो क्या है कि जब मैं क्या करूँगी, इसको रन करूँगी फाइनली, तो होगा क्या कि अगर मैंने इंडेक्स डाला 0, मतलब कि ट्राई ब्लॉक को मैं चला रही हूँ, तो देखो 1 दे दिया इसने कि फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, और रिटर्न भी कर देगा ये 1 जो कि प्रिंट एक्स की वजह से आया 1। अब जब मैं इसको अगेन रन करूंगी और हमारा इंडेक्स नंबर डालूंगी मैं 6,
तो होगा क्या कि देखो, इसने हमें दे दिया सम एरर अकर्ड एंड देन जीरो, है ना, जो कि आप समझ रहे, रिटर्न जीरो करवाया, एक्सेप्ट ब्लॉक चला। तो क्या है ना कि देखो ये तो चला ही नहीं, प्रिंट आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, लेकिन मेरे को तो इसको भी चलाना था। तो यहाँ पे तो डाउट क्लियर हो जाता है ना कि क्यों हम फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। तो देखो, जब हम फाइनली का यूज करेंगे ना, और कुछ लोगों ने पहले सोचा होगा कि नहीं आने वाला है यहाँ पे आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, तो वो सही थे। तो जब मैंने फाइनली कीवर्ड का यूज किया, क्लाउज का यूज किया, तो होगा क्या कि जब मैं इसको रन करूंगी तो ये चल पड़ेगा, लाइक ये देगा ऑलवेज आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, दिया ना इसने। तो ट्राई चला, अगर मैं 6 डालूंगी अगेन इंडेक्स एरर के केस में, तो ये फिर से चलेगा। यानी कि फाइनली का यूज हम इसीलिए करते हैं। तो क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लाइक अगर हमको डाटाबेस कनेक्शंस को ब्रेक करना है, या फिर कुछ ऐसा एरर आ जाता है कि जो हमने डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था वो हमको रिवोक करना है, एंड हमको अपनी फाइल्स का क्लीन अप करना है, या फिर हम जिन फाइल्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं उनको हमको क्लोज करना है, तो वहां पे आ जाते हैं हमारे फाइनली कीवर्ड का यूज। तो ये थे कुछ यूज केसेस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा फाइनली कीवर्ड, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, एरर हैंडलिंग में यूज होता है। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।